नमस्कार। आज 12 अगस्त 2023 शनिवार आज विद्यालय में नो बैग डे कार्यक्रम मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता श्रीमान भवानी राम जी सर, पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी पारोली प्रतिनिधि के द्वारा की गई, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में विद्यालय में श्रीमान नंद सिंह जी सर SHO पारोली पधारे थे। कक्षा 10 की छात्रा कोमल धाकड़ ने अपने उद्बोधन के द्वारा कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कोमल ने अपने उद्बोधन के द्वारा सभी अतिथियों का सम्मान प्रकट किया। हमारे शिक्षा सचिव महोदय श्रीमान नवीन जैन सर का वीडियो संदेश कार्यक्रम के प्रारंभ में सभी को दिखाया गया। नो बैग डे में ही जो 12 अगस्त आ रहा है, अभी आपको पता है कि आज सोमवार है और शनिवार को 12 अगस्त है, तो शनिवार है। तो इस शनिवार को मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि किताब आप तक उसके बाद पहुंचेगी, लेकिन थीम मैं आपको आज ही बता रहा हूं, रोड सेफ्टी। मैं आप सबसे आह्वान करता हूं कि आप चाहे स्कूल के प्रिंसिपल हों या आप वहां ग्रेड 3 टीचर हों या आप वहां कोई भी काम करते हो, ये बीड़ा उठाइए कि इस बार राजस्थान के सारे राजकीय विद्यालयों में हम लोग रोड सेफ्टी की बात करेंगे। आपने देखा होगा दिन रात इस तरह की खबरें आती रहती हैं। मोटरसाइकिल कार से भिड़ी 3 युवाओं की मौके पर मृत्यु हो गई, या आप देख रहे हैं कि 2 कारें आपस में भिड़ी और पूरे परिवार खत्म हो गए, या ट्रक के नीचे किसी युवा की मोटरसाइकिल आपको दिखाई देती है। बहुत दुख होता है। परिवार का एक युवा, और आजकल बच्चों को मोटरसाइकिल या स्कूटर या दूसरी चीजें हम 12-13 साल में ही पकड़ा देते हैं, और उनको चाबी तो पकड़ा देते हैं लेकिन काम की बातें नहीं पकड़ा पाते। तो इसीलिए फिर दुर्घटनाओं का शिकार हमारे बच्चे होते हैं। हेलमेट नहीं लगाते हैं, गलत साइड में चलते हैं। कोई भी कहानी सुनाइए, असली कहानी सुनाइए या कहानी बनाकर सुनाइए, लेकिन प्रेरित करिए हमारे युवाओं को, हमारे किशोरों को, जो हमारे किशोर हैं। मैं कहूंगा कि 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चों को बताना बहुत जरूरी है आज की डेट में कि गलत साइड चलने से आप केवल खुद के लिए रिस्क पैदा नहीं करते हो, आप बेचारे उसके लिए भी रिस्क पैदा करते हो जो सही चल रहा है। तो कृपया करके किसी परिवार के लिए काल मत बनिए। अगर बनना है तो जीवन बनिए। किसी को बचाइए, किसी को खून दीजिए अगर जरूरत पड़े, किसी के लिए एम्बुलेंस कॉल करिए 108 नंबर पे कॉल करके। लेकिन ये सारी बातें बताइए। मेरा आपसे आह्वान है, जो भी टीचर, जो भी आम नागरिक भी मेरी बात सुन रहा है, पास के स्कूल में जाइए और लेक्चर दीजिए। ये हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है, हमारे भविष्य के लिए बहुत जरूरी है कि युवा अपनी जान अकारण ना खोएं या अकारण उनको जो है निश्चितता का सामना नहीं करना पड़े। पूरा जीवन उनके सामने होता है, उनका परिवार उन पर डिपेंड करता है। तो ये मेरा आह्वान है कि 12 अगस्त को पूरे राजस्थान में जो नो बैग डे की थीम है, 8 से 10 कम से कम 2 घंटे के लिए हम मनन करें, चिंतन करें और ये बात बताएं कि सड़क सुरक्षा राजस्थान में क्यों जरूरी है। आप चाहें तो अपने पास के किसी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अधिकारी को भी बुला सकते हैं, आप किसी रोडवेज के कर्मचारी को बुला सकते हैं और ट्रैफिक पुलिस या पुलिस से भी किसी को बुला सकते हैं। आई थिंक वो आपकी मदद करके खुश होंगे। तो मैं आप सबसे ये आश्वासन चाहूंगा, मैं आप सबसे वायदा चाहता हूं कि इस बार 12 अगस्त के दिन आप लोग सड़क सुरक्षा पर काम करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भी अनेक स्थानों पर ये चिंता प्रकट की है कि आजकल हमारी सड़कें बहुत अच्छी हो गई हैं, वाहन बहुत तेज आ गए हैं, लेकिन लापरवाही भी उसी के साथ बढ़ रही है और हमारे युवाओं को अकारण अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। परिवार बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। तो कृपया करके इस पे आप जरूर ध्यान दीजिएगा। कार्यक्रम के दौरान कक्षा 10 की छात्रा सुश्री निशा मलिक ने अपने उद्बोधन के द्वारा सभी को गदगद कर दिया। कुछ मैं आपको बताऊंगी। सड़क सुरक्षा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारे जीवन का एक भाग है कि अगर कुछ भी गलती हो जाए तो हमारी जान जा सकती है। छोटी सी मिस्टेक हमारी जान से जा सकती है। सबसे पहला नियम होता है सड़क सुरक्षा का कि जब हम चलते हैं, जब हम लेफ्ट और राइट, दाएं और बाएं देखना चाहिए, उसके बाद ही सड़क पार करनी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि हम दाएं बाएं ना देखें सीधे चल दिए तो इससे हमारी टक्कर लग सकती है, हमारा एक्सीडेंट हो सकता है, जिससे आपकी जान जा सकती है। आंख बंद करके तो बिल्कुल ना चले, सीधा ध्यान इधर उधर देखने कर अपने लेफ्ट और राइट देखें और सीधा चले। भागकर रोड क्रॉस ना करें, क्योंकि भागकर रोड क्रॉस करने पर गाड़ी अगर सीधे स्पीड पे आकर आपको लगेगी तो आपका एक्सीडेंट हो सकता है, हाथ पैर टूट सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। और सड़क सुरक्षा करते वक्त पूरा ध्यान आपकी गाड़ियों पे होना चाहिए कि गाड़ियाँ कौन सी स्पीड पे आ रही है, कौन सी स्पीड चल रही है, आपको किस तरह चलना चाहिए। और आपको अगर आप गाड़ियाँ चलाते हैं
इनमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मोटरसाइकिल, स्कूटी वगैरह चलाते हैं। उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो धीरे चलाएं, स्पीड में तो बिल्कुल ना चलाएं। बहुत सारे स्टूडेंट 40-50 की स्पीड पे चलाती है। और हेलमेट तो बिल्कुल नहीं पहनते, उनके पास लाइसेंस तो होता नहीं है। और उसके बाद अगर हेलमेट लाइसेंस नहीं होता है, अगर वो हेलमेट पहन के चलाए तो भी सावधानी से चलाए। सावधानी से चलाने पर अगर हम गिरे बाई चांस तो हमें हमारे सिर पे चोट ना आएगी और ना तो हमारी ज़्यादा खून बहेगा। और सीधा ध्यान सावधानी से चलाए, स्पीड से ना चलाए। अगर आप पीछे बैठे हैं किसी के, आपके भाई बहन या आपके भैया वगैरह, तो उनके पीछे बैठे हैं तो पीछे की गाड़ी किस स्पीड पे चल रही है, अगर पीछे वाला कैसी स्थिति में चला रहा है, हो सके आप अच्छा चला रहे हो पर पीछे वाला अगर बुरी स्थिति में चला रहा है तो आप उससे देखें कि आप भैया को बोले कि वो पूरा चला रहा है, वो उससे शराब पी रखी है, वो अच्छे से नहीं चला रहा है, तो हम नीचे गाड़ी उतार ले। हम आज के नए युवक क्या करता है, युवक किशोरी अवस्था स्पीड में चलाती है गाड़ियाँ। इधर गाड़ी उन्हें चलाना आता नहीं है फिर भी चलाएंगे अच्छे सी कि हाँ चला ले, हम चलाना आता है। और हेलमेट तो वो बिल्कुल नहीं पहनते हैं, लाइसेंस उनके पास होता नहीं है। इसलिए हमसे रिक्वेस्ट है कि आप चलाएं गाड़ी पर अच्छे से चलाएं, धीरे चलाएं, बहुत कम स्लो चलाए, ये आपसे रिक्वेस्ट होगी। और रोड क्रॉस करते ये ध्यान देना है कि लेफ्ट और राइट देखे, ट्रैफिक लाइट्स होती है, ट्रैफिक लाइट्स देखे, भागकर क्रॉस ना करें और बातें ना करें रोड क्रॉस करते वक्त। वो सारी हमारी मित्राएं हैं, मैंने वो देखा है कि वो अपने मित्र से बातें करते करते रोड क्रॉस करती है। उनसे ये होता है कि रोड क्रॉस कर रहे हो आप तो गाड़ी आप टक्कर लग जाएगी। अगर आपको कुछ हो गया, आपके सोचो आपका परिवार की क्या हालत हो सकती है। आपकी छोटी सी भूल आपको बहुत बड़ा पछतावा देगी। अगर आपकी मृत्यु हो गई, आपको एक्सीडेंट हो गया, कोमा में रहोगे, 1-2 महीने चल नहीं पाओगे। इसलिए आपसे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट है कि आप रोड क्रॉस कर दे तो ध्यान से करें और हमारे रोड क्रॉस के नियम जो बने हैं बहुत सारे उनका पालन करें। बस ये आपसे रिक्वेस्ट है। निशा ने हमें बहुत ही अच्छी बात बताई। आप सभी को इसको फॉलो करना है। अब मैं कहना चाहूँगा कि हमारे पारोली थाने में जितने भी आपसे पूर्व प्रभारी आए हैं उन्होंने बालिका स्कूल को अपना स्कूल माना है और समय समय पर आकर हमारा उत्साहवर्धन किया है। तो आपसे भी हमें ये आशा है कि जब भी आप समय मिले हमारे विद्यालय में आए और छात्राओं जो आपकी अपनी बेटियां हैं, अपनी बहनें हैं, इनका हौसला बढ़ाएं। और अब मैं हमारे SHO साहब को आमंत्रित करना चाहूंगा कि आप हमें पूर्ण रूप से आश्वासित करके जाए कि ये बालिका स्कूल मेरा स्कूल है, इसकी तरफ आंख उठाकर कोई भी असामाजिक तत्व कभी भी नहीं देख सकेगा। आमंत्रित है SHO साहब। आदरणीय प्रिंसिपल साहब, गुरुजन, प्यारे मेरे बच्चों, जैसे गाड़ी आपको बिना लाइसेंस नहीं चलानी चाहिए। बिना लाइसेंस गाड़ी चलाओगे तुम्हारी गलती है या नहीं है, हो सकता सामने वाले की गलती हो, एक्सीडेंट हो गया, तुम्हारा हाथ पैर टूट गए, घर वाले भी सोचेंगे मेरे बच्चे स्कूल गए हुए और स्कूल वाले सोचेंगे मेरे बच्चे घर पे गए हुए, बीच में आप लटक जाओगे। चाहते हुए गाड़ी की यूज नहीं करें। इमरजेंसी गाड़ी का यूज करना है तो हेलमेट लगाएंगे। इसी बच्चे ने वैसे तो बहुत अच्छी बात बताई। वहां के रोड क्रॉस नहीं करें, बाई तरफ देखे दाहिनी तरफ देखे, धीरे चले। कितनी भी इमरजेंसी आई दौड़ के रोड क्रॉस नहीं करें। एक स्कूल के अंदर गिनवा पेटी रखी होगी या तो बिल्कुल एक गिनवा पेटी रखी हुई है। आप बच्चों स्कूल आते वक्त जाते वक्त बाजार के अंदर कोई भी मन चले आपके पीछा करते हैं या कुछ गलत हरकत करते हैं, आप वैसे मालूम पड़ जाती होगी कि भाई लड़का कुछ गलत नेसेसरी कर रहा है, तो बेहिचक के आपका नाम पता लिखने की आवश्यकता नहीं है। छोटा सा लेटर लिख के गिनवा पेटी में डाल देगा। महीने के अंदर दुआ खोलेगी वो, एक तो आपके HM साहब खोलेंगे, एक हमारा बीट पोस्टर आएगा और आपकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। चाहे आपकी समस्या घरेलू हो, चाहे बाजार की हो, चाहे स्कूल की हो, बेहिचक बताना चाहिए, नाम पता गुप्त रखा जाएगा। और बिना लाइसेंस गाड़ी नहीं चलावे। स्पीक ऑफ थोड़े दिन पहले राज्य सरकार ने हमारे दिशा में चलाई था, स्पीक की आवाज हो। जो कुछ तुम्हारे को पीछा करता है, अननेसेसरी करता है, पत्या कसता है, डरने की जरूरत नहीं है। जोर से बोलिए,
उसकी हिम्मत नहीं जो आके तुम्हारे साथ गलत हरकत करेगा। डरने की कतई जरूरत नहीं है, सीना ताड़ के बोल लिए, एक बार जोर से बोलोगे उसकी हिम्मत नहीं वापिस पीछा करेगा तुम्हारा। बेशक बोल लिए, लिख के दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, नाम पत्र लिखना आवश्यकता नहीं है। मैं यहाँ रहूंगा, महीने में 2 बार बिल्कुल अटेंडेंस लूंगा, और मेरे बच्चे हैं सब आपके बराबर, मेरे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और कोई समस्या हुआ है तो उस पेटी के अंदर डाल देना, बेशक आप समस्या सॉल्व करूंगा, नाम पत्र आप किसी का नहीं करेंगे। जिससे समस्या है उनका नाम तो जरूर लिखना पड़ेगा, वहां तक कैसे पूछ जाएंगे आप ध्यान रखें। विदाउट लाइसेंस गाड़ी नहीं चला रही, सड़क तो सुरक्षित है ऑलरेडी, सड़क का कुछ नहीं बिगड़ रहा है, सड़क पर चलने वालों को बिगड़ रहा है। सुरक्षित अपने को रहना है, सामने वालों को सुरक्षित करना है। हो सकता है आप धीरे चल रहे हो, पहले चल रहे हो, सामने वाला से तेज आ रहा है, शराब पी के चला रहा है, लग गई कर गई, अपने पर्सन नहीं। तो बेशक के आराम से यूज करे, पढ़ाई करे, आराम से ध्यान रखें, समय पर स्कूल आवे, स्कूल में जाओ, टाइम पर पढ़ाई करो। उस समय से तो गरीब पट्टी ही वैसे HM में आपकी बता देना, और मैं महीने में 2 बार आई दूंगा, मेरे बीट कांस्टेबल बता देगा, उस समय से उन्होंने बता देना, कोई दिक्कत नहीं। बस मैं इतना एक रखना इस काम ग्रहण करता हूँ। सचिव साहब का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने छात्राओं की हौसला अफजाई की, और हम आशा करते हैं कि आप इसी तरह हमें सहयोग प्रदान करते रहेंगे। और जब भी हम बुलाएं और नहीं बुलाएं तो भी आप जब भी इधर से निकले, एक बार आप विद्यालय में पधार कर छात्राओं से बातचीत करके उसे जाए, ताकि इनका हौसला बढ़ता रहे। अब मैं हमारे PO प्रभारी श्रीमान गौणे राम जी को आमंत्रित करूंगा कि वो भी हमें हमारा मार्गदर्शन प्रदान करें। श्रीमान गौणे राम। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय पारोली नवक्रमोन्नत के प्रधान अध्यापक महोदय जी, हरि सिंह जी मीणा साहब, आज के नो बैग डे सड़क सुरक्षा सप्ताह एवं गरिमा पेटिका स्थापना कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमान SHO ननसिंह जी साहब, जो पुलिस थाने से सहयोगी पधारे हैं, उनका भी PO होने के नाते, और सारी छात्राएं जो बच्चियां हैं हमारी, जो जीवन में कोई झांसी की रानी बनेगी, कोई कल्पना चावला बनेगी, और महिलाएं जिस देश में आगे होती है वही महिलाएं प्रगति करती है। वैसे भारत में पितृसत्तात्मक समाज प्रथा है, कुछ 7 राज्यों में मातृसत्तात्मक प्रथा है, नागालैंड वगैरह में। राज्य सरकार बच्चियों को अनेक सुविधाएं देती है, निःशुल्क उनको पढ़ने की किताबें देती है, उनकी फीस नहीं लेती है। इसके अलावा बालिका सशक्तिकरण की राज्य सरकार, केंद्र सरकार अनेक योजनाएं चलाती है, जिसमें अभी हाल में गुड टच और बैड टच के बारे में बताने के लिए एक बहुत बड़ी कार्यशाला जयपुर में आयोजित हुई थी दिनांक 11 को, जिसमें आपकी रेखा देकर वार्डन मैडम गई थी। इसके अलावा बालिकाओं से संबंधित कोई भी शिकायत हो, मैं 5 साल से यहाँ हूँ और 6ठा मेरा वर्ष है, जो ये बालिकाएं यहाँ से बाहर निकलती है, उधर से भी बालिकाएं आती है। तब कुछ बच्चे अपवाद स्वरूप कभी कभार मतलब कहते तो कुछ नहीं, मोटरसाइकिल पे बैठे रहेंगे, टीटी दान निकालेंगे। तो कितनी बार आप भी देखते होंगे मेरे को, मैं लकड़ी का डंडा लेके आता हूँ, बच्चों को कहता हूँ, और जरूरत पड़े तो हमारे पुलिस मित्रों का सहयोग भी लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। और बहुत सी बार विवाद भी होता है। एक बच्चे को मैंने कहा तो कि मैं तो यहीं खड़ा रहूंगा साहब, सरकारी सड़क है। मैंने कहा तुम्हारे बाप ने ड्यूटी लगा रखी है, बच्चे निकलते हैं उस समय, मतलब बच्चियों को ऊपर तार जा करने के लिए। मेरे स्वयं 4 बच्चे हैं, बच्चों के प्रति मैं जीवन में बहुत सेंसिटिव रहा हूँ। बच्चों के लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ, वास्तव में कह रहा हूँ, जैसे हरि सिंह जी प्रतिबद्ध है। जैसे मैं अम्बेडकर आवासीय विद्यालय आटून बालिका में 600 लड़कियां पढ़ती है, जहाँ कार्य प्रिंसिपल रह के आया हूँ। स्कूल भी रनिंग में नहीं करवाई है। बनवारी लाल जी बैरवा मुख्यमंत्री जी पधारे थे उद्घाटन करने के लिए। बाद में वहाँ मधु सामरिया मैडम रही। जिस विद्यालय में भी रहा, बच्चों का एक एज ए गाइडर या काउंसलर के रूप में मैंने कार्य करने की कोशिश की है। तो आप यहाँ भी स्टाफ बहुत अच्छा है, हमारे थाने में स्टाफ बहुत अच्छा है, गरिमा पेटिका लगाई गई है। आप बेझिझक अपना नाम पता लिखने की जरूरत नहीं है, आपका नाम पता गोपनीय रखा जाएगा। कोई भी मनचला, कोई भी आदमी गांव का, घर में भी आपके माता पिता
या कोई आपके साथ में घरेलू प्रताड़ना कर रहे हो, हिंसा पहुंचा रहे हो, या कोई बच्ची शादीशुदा है और उसको ससुराल वाले पढ़ा नहीं रहे हो, कोई समस्या हो, उन सभी समस्याओं का निराकरण आपका सब प्रेम सुनकर किया जाएगा। आपने हमारे को बोलने का मौका दिया और ये विद्यालय बहुत अच्छा विद्यालय, मैं 5 वर्ष से देख रहा हूँ, बहुत अच्छा शिक्षण कार्य होता है, व्यवस्थित ढंग से कार्य होता है और बच्चियाँ पारोली के आगे से आगे बढ़े और एक मजबूत लीडरशिप, और आपको जूडो कराटे प्रशिक्षण दिया जाता है, आत्मरक्षा शिविर सिखाए जाते हैं। मौका मिला तो इस वर्ष में भले सरकार सुविधा दे नहीं दे, आपके कम से कम 7 या 9 दिवसीय जूडो कराटे शिविर यहाँ पारोली में आयोजित करूंगा किसी संस्था के माध्यम से, ये मैं आश्वासन देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।